सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो अंतरा भाग 1 पुस्तिका है ऐच्छिक हिंदी की, उसका अध्याय नंबर 3 और 4 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये दोनों अध्याय गद्य खंड से संबंधित हैं। तो पहले हम अध्याय नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय नंबर 3 के रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। इनका जन्म सन 1922 ईस्वी को होता है और इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को होती है। इनका जन्म जम्मानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में होता है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के बाद 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम हैं। भाषा प्रयोग में परसाई जी को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूबी जानते थे। परसाई जी ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय पुस्तकें यहाँ दी गई हैं। जो रचनाएं हैं उनकी हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये हरिशंकर परसाई जी के उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। ये सारे क्या निबंध संग्रह। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य लेख संग्रह है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई जी ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। इसके शब्दार्थ हैं: गुरु गंभीर वाणी मतलब विचारों से पुष्ट वाणी। सर्वग्राही मतलब सबको ग्रहण करने वाला या सबको समाहित करने वाला। स्तब्ध होता है हैरान, आह्वान होता है पुकारना या बुलाना, शाश्वत होता है चिरंतन, हमेशा रहने वाली, सनातन होता है सदैव रहने वाला। इनके अतिरिक्त शब्दार्थ हैं: सनातन मतलब अत्यंत प्राचीन काल, हताश होता है निराश, अंतर होता है हृदय, बघाड़ना मतलब जमाना, असार होता है अर्थहीन, दार्शनिक होता है मीमांसक, दीक्षा होता है गुरु से मंत्र लेने की क्रिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। टॉर्च बेचने वाला रचना में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च वाला चौराहे पर बिजली की टॉर्च बेच रहा था, वो सूरज छाप कंपनी की। टॉर्च वाले में टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया। टॉर्च वाले ने टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया क्योंकि अब उसकी आत्मा के भीतर टॉर्च जल चुकी थी। इस सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं। वह सवाल कौन सा था? पैसा कैसे पैदा करें? आदमी को डराना कितना आसान है, ये टॉर्च वाले व्यक्ति ने लेखक से कहा था। एक भव्य पुरुष अपने प्रवचन द्वारा जनता को अपने हृदय में बुझी ज्योति को जगाने का संदेश दे रहे हैं। किसके माध्यम से? साधना के द्वारा। टॉर्च वाले के संत मित्र ने कहा, जीवन का अनंत क्रम है, वो है परिवर्तन। टॉर्च वाले का मित्र व्यापार कर रहा था धर्म का, वह साधु संत व दार्शनिक बन गया था। टॉर्च वाले ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक दिया और लेखक से क्या कहा? धंधा टॉर्च वाला ही करूंगा, मगर कंपनी बदल कर। अब अध्याय नंबर 4 प्रस्तुत कर रहे हैं।
नेक्स्ट अध्याय है रंगे राघव द्वारा रचित। इनका जीवन काल देखें तो 1923 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1962 ईस्वी में इनका देहांत होता है। इनका जन्म आगरा में हुआ। इनका मूल नाम जो है वो तिरुमलई नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रंगे राघव नाम से साहित्य रचना की है। उनके पूर्वज दक्षिण आर्काट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं रामराज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी, मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के दुगनों, बोलते खंडहर, कब तक पुकारो। 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रंगे राघव रत्नावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रंगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया। उनकी कहानियों में समाज को शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। सरल और प्रभावपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाएं। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं है। इस अध्याय के शब्दार्थ हैं वज्र, बहरा मतलब जिसे बिल्कुल सुनाई न देता हो। अस्फुट, अस्पष्ट, ध्वनियों का वमन मतलब आवाज निकालने की कोशिश में ध्वनियों को जैसे तैसे उगल देना। विक्षुब्ध होता है अशांत, आकल होता है गले के भीतर की गांठी, पल्लेदारी होता है पीठ पर अनाज या सामान इत्यादि ढोने का कार्य। अन्य शब्दार्थ हैं द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता, काकल होता है गले की घंटी, चित्कार होता है कराह, रोष होता है वैर, घृणा, नफरत, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, अनादर, विद्वेष, घृणा। गूंगे कहानी के माध्यम से लेखक ने चित्रण किया है शोषित मानव की असहायता का। गूंगे में गूंगा होने का कारण क्या था? वो जन्म से ही वज्र बहरा था। यदि गले में काकल तनिक ठीक न हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, यह अनुभव किया चमेली ने। सुशीला ने गूंगे से पूछा कि उसे खाना कहाँ से मिलता है, तो गूंगे ने बताया कि वह भीख नहीं मांगता, मेहनत की खाता है। चमेली ने गूंगे से कहा, हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें मिलेगा, एक तो तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा और 4 रुपये भी मिलेंगे। चमेली के बच्चे थे। बसंता उनका पुत्र था और शकुंतला उनकी पुत्री थी। बसंता ने खेल खेल में जमकर चपटे जड़ दी किसके? गूंगे के। गूंगे का हाथ भी उठा पर रुक गया। लेखक ने समाज के गूंगे बहरे लोग इनको होता है, जो संवेदनहीन लोग हैं उनको गूंगा बहरा बताया गया है। तो इसी के साथ ही अध्याय भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।